बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में। हम हर बार एक नई शख्सियत लेकर आते हैं। इस बार एक ऐसा नगीना आया है हमारे इस शो में जो कि आपको सच में लगेगा कि हमारे शो के चार चांद लग गए हैं। तो इस शो की चार चांद और खूबसूरती बढ़ाने के लिए मेरे प्रिय भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, हर टर्म में इनके लिए यूज कर सकता हूं, आए हैं मयंक भैया, मयंक गोयल जी। भैया मैं भी आपको मतलब ऑलमोस्ट 25 साल से जानता हूं और इतने समय से हम लोग जुड़े हुए भी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आप एक म्यूजिशियन भी हैं, आप तबला प्लेयर भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो कैसे ये पूरा जर्नी रही आपकी? जर्नी एक नॉर्मल, एक सामान्य घर में जन्म लिया और एक वैष्णव परिवार है हमारा, पूजा पाठी परिवार है। तो माँ समाज सेविका रही, पिताजी समाज सेवी रहे और मूल रूप से मेरे जो दादाजी हैं तो उनका बहुत इंटरेस्ट था कि समाज के लिए कुछ किया जाए। तो बेटियों की शिक्षा के लिए कुछ होना चाहिए, यूथ के लिए कुछ होना चाहिए और जो हमारी मान्यताएं देश की, उसके साथ में हमारा यूथ जुड़े, तो उसको लेकर मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय बनवारी लाल जी, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। तो हम छोटे से थे तो उनको देखते थे, तो उनको देखते देखते जो सीखते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बस ऐसे जर्नी चालू हो गई। आपके परिवार में भैया बहुत ही सरल माहौल है, मतलब कभी भी आपके अगर परिवार से कोई जुड़ता है तो वो जुड़ा रहता है हमेशा। इस सरल माहौल में एक व्यक्तित्व आपकी माताजी स्वर्गीय दमयंती गोयल जी, ऐसा व्यक्तित्व जो कि पॉलिटिक्स में उन्होंने मतलब धमाल मचा दिया था उस समय पर। तो क्या मतलब क्या, क्योंकि आप परिवार में रहे, आपने ये देखा जी, कैसे वो हुआ ऐसा? मम्मी का क्या था कि वो ना मन से समाज के साथ एकाकार थी जी। उनको मतलब कि जैसे समझो एक शब्द है दरिद्र नारायण, उनको ईश्वर की अनुभूति होती थी समाज सेवा में। तो जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं उस मनुष्य का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग, मैं उस परमात्मा का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। माने ईश्वर की अनुभूति जो है वो समाज सेवा जो है उससे होती है, जो गरीब और दरिद्र है उसमें ही नारायण है। तो ये मम्मी के जीवन की मुझे लगा कि मूल भावना थी और उसको लेकर उनको अंदर से संतोष बहुत मिलता था, खुश बहुत होती थी, आनंद बहुत आता था। और उन्होंने गीता को उन्होंने आत्मसात किया, रामचरितमानस उनको कंठस्थ हुई और संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तो में पढ़ाई जाती है, पर उन्होंने बहुत 50s के बाद में, यानी कि शादी के भी उन्होंने 25 साल बाद उन्होंने उर्दू सीखी। उर्दू को लिखना, बोलना, पढ़ना अच्छे से सीखा और मेयर बनने के बाद भी कुछ सिख समाज के हमारे बंधु आए घर पर जी, और उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब उनको भेंट की और ये कहा कि हम चाहते हैं कि इसको आप पढ़कर सुनाएं हमें। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 साल का समय चाहिए और 1 साल तक वो रोज उन्होंने आधा घंटा 1 घंटा उन्होंने गुरुमुखी को पढ़ा और 1 वर्ष के बाद में उन्होंने लिखना, बोलना और पढ़ना गुरुमुखी बहुत अच्छे से, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लाकर उन्होंने वो सीखा। एक कार्यक्रम में गई थी संगीत के, तो उसमें किसी ने कहा भजन सुनाइए, भजन उतना बढ़िया नहीं सुना पाई, तो किसी ने टोक दिया कि आप तो पंडित हरिदास शर्मा जी को अपना भाई बताती हैं और इतने अच्छे परिवार से जुड़ी हुई हैं और आप ठीक से नहीं गा पाती। तो अपने टेन्योर में बीइंग अ मेयर भी उन्होंने रात को 10 बजे आ रही हैं, 10:30 आ रही हैं, वो 10:30 बजे फोन करती थी गुरुजी को। वो रात को आते थे, बेचारे इंतजार करते थे कब आएंगी, और रात को 15 मिनट ही सही, वो 15 मिनट राग की और अपने स्वरों को पक्का करने की प्रैक्टिस करना। और यानी कि उन्होंने 2 साल 3 साल इतना मन लगाकर सीखा, फिर बड़ा मधुर गाने लगे। तो माने जीवन में मुझे क्या लगता है कि जो हम खुद नहीं करते
उसका पाठ हमें संकल्प जी को पढ़ाने का अधिकार है। मैं नशा करता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता भैया आप नशा छोड़ दो। मैं नशा नहीं करता तो नहीं करता, मैं रिश्वत नहीं लेता तो नहीं लेता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो नहीं ही बोलूंगा। तो यदि मनसा वाचा और कर्मणा जो हमारे यहाँ कहा गया है, वही सरलता है, वही आनंद है। तो ईश्वर की अनुभूति कहीं स्वर्ग में जाकर नहीं है। जहां प्रेम है, जहां एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान की भावना है, वहां ईश्वर साक्षात विराजित है। यही सरलता है। बिल्कुल वही आत्मसार कर दिया वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। हाँ, राग खमाज में है। जी राग खमाज में। देखिए यहीं पे दिखता है कि कितने आर्टिस्टिक हैं ये। तो आपके परिवार में संगीत है जी। आपके परिवार में मुझे लगता है पिछली 4 पीढ़ियां तो संगीत से जुड़ी ही हैं। आपकी माता जी भी, आप भी, आपके पुत्र भी, मतलब चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। मुझे लगता है कि संगीत या रिदम, जब एक बालक जो है अपनी माँ के कोख में पहली बार आकार लेता है तो कोई ना कोई साउंड होती है जी। और वो साउंड रिदमेटिक होती है, उसका एक अंतराल होता है और धक 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 धक, वो अपनी माँ के हृदय की जो आवाज है जिसको हार्ट बीट कहते हैं जी, उसकी एक वहां से जो प्रारंभ है, बीट्स। संगीत क्या है? संगीत ही तो बीट्स है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वर और ताल, ये 2 ही चीजें तो हैं। नृत्य भी इसमें जोड़ सकते हैं, पर मूल जो है वो स्वर और ताल। तो हम में से हर व्यक्ति स्वर को समझता है। आप जोर से कोई बोलेंगे तो आदमी तुरंत कहेगा फोन पर ही, गलत मत बोलो, जोर से मत बोलो, मुझसे कड़ी आवाज में मत बोलो। यानी कि उसे मीठी आवाज पता है क्या है। सही बात। संसार का हर व्यक्ति मीठी आवाज चाहता है, उसे पता है मीठी आवाज क्या होती है। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप तानसेन बन पाओ ना बन पाओ, कानसेन तो बन जाओ। और कानसेन हर व्यक्ति होता है। सही बात। अभी मैं आपसे प्रेम पूर्वक बोलूंगा तो आपको मेरे में मधुरता दिखाई देगी। मैं कर्कश होकर बोलूंगा, कोयल है, सब क्यों प्यार करते हैं कोयल को, और कौवे को क्यों पत्थर मारते हैं? तो कुछ नहीं है, ये हर व्यक्ति जो है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति संगीत को, मीठी बोली को, मीठी वाणी को पसंद करता है। मैं बड़भागी इसलिए हूँ कि मेरे घर की दीवार और हमारे पंडित गुरुजी हरिदेव शर्मा जी की घर की दीवार से दीवार मिली हुई है। तो वहां से सुंदर भजन, सुंदर ताल वाद्य की आवाज वो बिल्कुल हमें बचपन से ही सुनने को मिली। लोग किलोमीटरों से दूर दूर से आते थे, कोई 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, और हमें गंगा जी के तट पर रहने को मिल गया। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम कानसेन बन गए, इतना ही है। भैया आपने जो दीवार बोली, वो दीवार क्या वो घर ही एक हो गया है। वो मतलब मुझे नहीं लगता है कि बीच में दीवार भी है। वो कहने को दीवार है, लेकिन मन जो है वो सब आपसी मिले हुए हैं। नहीं, मन भी मिले हुए हैं, एक दूसरे का जीवन भी हमारा बिल्कुल एक है। और क्योंकि मुझे इतना पता है कि हमने परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया। बिल्कुल। जो बाबूजी थे पंडित हरिदेव शर्मा जी के पिताजी, पूज्य पिताजी, मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। फिर गुरुजी आ गए, गुरुजी के बच्चे आ गए, अब उनकी 4थी पीढ़ी आ गई, वही मेरे साथ हो गया। और संबंध, आत्मीयता और मिलने में जो एक तरीके से जो वार्मनेस होती है वो वही आज भी। और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना बिल्कुल आत्मीयता से, कोई उसके अंदर स्वार्थ नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बस बिल्कुल एक है। और यही हमारी पूंजी है, यही पूंजी है। अच्छा, अभी जो हमारा पिछला एपिसोड था, जो कि पहला एपिसोड था, वो पंडित हरिदेव शर्मा जी का ही था। अरे वाह। आप ये समझिए कि कितनी दीवार मिली हुई है। उन्होंने ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जी जी, बहुत अच्छा है वो, क्योंकि पंडित हरिदेव शर्मा जी वास्तव में देखिए उनकी 50 साल की जर्नी है जी। और इस 50 साल की जर्नी में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके पास फीस ना हो और उसे भगा दिया गया हो भातखंडे संगीत विद्यालय से। वहां संगीत और शिक्षण, इस पर फोकस है। पैसे कमाना, ये लेना, फीस दे दो जी, ये ना। वहां यदि बच्चे के पास में फीस नहीं और खाने को भी नहीं है तो हम मामा जी कहते हैं पंडित जी को, तो मामी जी खाना बनाकर उस बच्चे को खाना खिलाकर ये भी पूछेंगे बिटिया घर कैसे जाएगी, नहीं होगा तो उनके बेटे नवीन भैया वो छोड़कर भी आएंगे। माने वो सरस्वती माँ के पुजारी ही हैं। और इसी के चलते परमात्मा ने कितनी बड़ी शक्ति उनको दी। आप ये देखिए कि उनके द्वारा लगभग 700-800
700 से 800 के बीच का कोई आंकड़ा होगा, इतने उन्होंने सरकारी विद्यालयों में और गैर सरकारी विद्यालयों में संगीत के टीचर उनको नौकरी दिलाई। बिल्कुल और मैं इसे नौकरी नहीं मानता, मैं सेवा मानता हूँ, बिल्कुल क्योंकि वो आज हमारी भारतीय संगीत, भारतीय वांग्मय, भारतीय धर्मशास्त्र और जो भारतीय हमारा क्लासिकल म्यूजिक है उसकी शिक्षा दे रहे हैं। तो वो 700-800 परिवार नहीं पल रहे, उनके माध्यम से जो एक ज्योति जली, एक ज्योति ने दूसरी ज्योति जलाई, वो कितने हजारों लाखों परिवारों में गई। तो क्या है, वो अपने आप में ही एक हरिदत्त शर्मा जी अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। ही इज एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप जीवन में एक ऐसा जीवन जिए जिसको बाकी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग यदि उस पथ के अनुगामी बन रहे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं। वो जीवन आप जी रहे हो, लोग अपना आप आपके पीछे चल रहे हैं। सही बात, बिल्कुल सच बोला आपने। अच्छा भैया, आपने तबले की का शिक्षण भली भांति पूरा लिया। उस शिक्षा में क्योंकि देखिए तबला जो है वो ऐसा वाद्य है हिंदुस्तानी क्लासिकल का, जो कि अगर जुड़ जाता है तो 4 चांद लगा देता है। तबला भैया, आजकल तबला जो है काफी हद तक धूमिल हो रहा है। उसकी वजह है ये हमारा पाश्चात्य संगीत आ गया है, लोग पाश्चात्य की ओर ज्यादा भाग रहे हैं। हम भैया क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे थोड़ा तबले की ओर हम फोकस करवा पाए अपनी नई जनरेशन को? मुझे तो अपने जो मेरे तो हृदय में क्या है, संगीत और क्लासिकल और तबला बसा हुआ है। और शरद चंद्र पात्रो जी मेरे तबले के जो हैं वो एक तरीके से मेरे गुरु तो वैसे पंडित हरिदत्त शर्मा जी ने प्रारंभ करा, पर आगे की मेरी शिक्षा वो भातखंडे संगीत विद्यालय में और श्री शरद चंद्र पात्रो जी हमारे गुरु जी रहे। खूब मैंने क्लासिकल सीखा और मुझे खूब उसमें आनंद आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 साल उसमें लगे। आज की जो जनरेशन है, आप कभी भी देखिएगा कि पहले क्या होता था कि जो जमाना था वो एक मैच होता है, क्रिकेट मैच, तो उसमें 3 दिन 4 दिन 7 दिन में रिजल्ट आता है। 5-5 दिन के 6-6 दिन के टेस्ट मैच हो रहे हैं, फिर वो कंप्रेस होता गया तो वनडे हो गया, 50 ओवर, फिर और कंप्रेस हुआ। अब क्या 20-20 चाहिए, आधे घंटे में रिजल्ट चाहिए। आप ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले 3 घंटे की मूवी चलती थी, फिर समय आया शॉर्ट मूवी 2 घंटे की आई, फिर और शॉर्ट मूवी आई 1 घंटे की आई, फिर आधे घंटे की मूवीज आने लगी, फिर 15 मिनट के प्रोग्राम आने लगे। और अब जो है ये कहा जा रहा है यूट्यूब पर जो है अधिकतम जो सर्च होता है वो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, बस। बच्चों की कैपेसिटी ही नहीं है वेट करने की, पेशेंस नहीं है। बिल्कुल। तो उस परिस्थिति में हमें कुछ भी करना होगा, हमें इस तरह के कोर्सेज बनाने चाहिए कि जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बजाना करना थोड़ा आ जाए। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि डायमंड जो होता है वो कम होता है, उसको तराशने में बहुत समय लगता है, वो बहुत कीमती होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब लोग तबले से ही जुड़ेंगे तो ही संगीत रहेगा। ये संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत हमारा मूल है, वो रहेगा। कहरवा है, वो 8 मात्रा वो रहेंगी, जो दादरा है वो 6 मात्रा है वो रहेगी। वो बीट्स आप उसको तबले में ले लो, ढोलक में ले लो, उसको आप कहीं और ले लो, पैड पर ले लो, पखावज पर ले लो, मृदंग पर ले लो, कहीं भी ले लो। या आपने जैसे कहा कि वेस्टर्न पर ले लो, वेस्टर्न में भी कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो वेस्टर्न के भी खिलाफ नहीं है। म्यूजिक में व्यक्ति जुड़े, और यदि मान लिया तबले से वो कोई नेक्स्ट स्टेज पर बीट्स में कुछ नई चीज ला रहा है तो हमें उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। और हम हैं, अब एज ए लोग कहते हैं संकल्प श्रीवास्तव हैं, वो क्लासिकल गाते हैं, ठीक बातें गाते हैं, क्लासिकल में संकल्प ने धूम मचाई, हाँ मचाई। और फिर वो कहते हैं लोग उसमें वो फिल्म के भी गाते हैं, फिल्मी सॉन्ग गाते हैं, उसमें वो सूफी भी गाते हैं, फ्यूजन भी गाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें, आपने मिक्सर लगे हुए हैं। अब यदि हम कहें कि नहीं जी 100 साल पहले तो ऐसे रिकॉर्डिंग होती थी, अब आपने आज सॉफ्टवेयर लगा दिए, इसमें मिक्सर लगा दिए, इसमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लगा दी, ठीक है। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है नित्य नूतन चिर पुरातन है। आपने क्या पहना है, आपने जीन्स पहन ली और उस पर कुर्ता पहन लिया। आपके बाल एकदम लंबे से हैं तो एक नयापन भी है, लेकिन आप हिंदी बोल रहे हैं बहुत प्यारी सी, तो इसका
इसका मतलब कभी मैं ये नहीं मानता, नएपन का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप पुरानी संस्कृति छोड़ रहे हैं। जी नए कलेवर में नई चीजें और चलनी चाहिए। और मैं तो यूथ को, आज के यूथ को अपने से बहुत ऊपर मानता हूँ। आप ये देखिए कि हमने सारे जीवन के अंदर, बहुत ईमानदारी से बताऊं तो गीता के हमें 10 श्लोक, 20 श्लोक, 25 श्लोक याद होंगे। मेरे बेटे की उम्र 11 साल है, पूरी गीता उसको अद्योपांत याद है। अरे वाह, पहला श्लोक से प्रारंभ करेगा, अंतिम श्लोक तक गाएगा। हारमोनियम पर पूरे लय के साथ में वाह आप तबला बजाइए, 3.5 घंटे में पूरी गीता आपको आंख बंद करके सुना देगा। वाह वाह वाह, क्या बात तो नया सॉफ्टवेयर है ना, अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड वर्जन है। तो हम क्या मुकाबला करेंगे यूथ से? हमें तो यूथ की एनर्जी को लेना है और अपने अनुभव से कोशिश करनी है इनकी मेंटरशिप कर सके। बस आप यूथ को चला नहीं सकते अपने अनुसार, आप उनकी जो स्पीड है, उनकी जो रवानी है, देखिए जो पानी चलता है पहाड़ से उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी अपनी धारा होती है, उसका अपना एक वेग होता है। जो यूथ है उसका अपना एक धारा है, उसका अपना एक वेग है। यदि हम उस वेग को और उस धारा को बहुत मामूली से टर्न अप कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रोक देंगे, कोई माइकल रोक नहीं पाएगा, नहीं रोक पाएगा। इसलिए वेस्टर्न कल्चर को भी उतना ही प्रणाम करना है, उतना ही आत्मसात करना है। ऐसा होता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वाह, कुछ नहीं होगा। आप एक बात समझ लीजिए, स्वर जो है पूरी दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए, सारे गामा पाधानीसा सीखना ही पड़ेगा। ताल कोई सा दुनिया का कोई व्यक्ति ताल बजा ले, उसको उस्ताद अल्लाह रखा खां को सुनना पड़ेगा, उसे जाकिर हुसैन को सुनना पड़ेगा। कोई फ्लूट बजा ले वर्ल्ड के अंदर, हरि प्रसाद चौरसिया को फ्लूट सुने बिना उसकी फ्लूट पूरी नहीं हो पाएगी। मैं किसी घमंड में नहीं कह रहा, पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, दशमलव लगाना पड़ेगा, बिना डेसिमल के नहीं होगा। और आप चैलेंज कर रहे हो, अगर इंडियन कल्चर को हम नहीं मानते, जीरो लगाना बंद कर दो। जीरो किसने दिया? दशमलव किसने दिया? सारे गामा पाधानीसा किसने दिया? सही बात। ताल का ज्ञान किसने दिया? बीट्स किसने दी? बिल्कुल। तो उसके बिना हो नहीं पाएगा। वो मूल तो जो हमारा है उसको पूरी दुनिया कॉपी करेगी। हाँ, कई बार कष्ट किस चीज का होता है? हॉकी जो है भारत का खेल है, कुश्ती भारत का खेल है, ऊंची कूद, लंबी कूद भारत के खेल है। भगवान की कृपा से हमारी बिटियाओं ने ओलंपिक में हमारा मान बढ़ाया और जाते जाते कन्या के साथ लंकड़ भी पूछ गए। तो जो है चलो, और नीरज है, क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, उसने भाला फेंका। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो उसने जिता दिया। थोड़ी जस्सी बढ़ी हमारी, थोड़ा सर ऊंचा हुआ। लेकिन खेल हमारे, खिलाड़ी हमारे बढ़िया, पर कहाँ कमी रह जाती है, तो वो तो चिंतन का विषय है। मैं सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि यूथ को जो है उस तरीके से जो हमारी पुरानी चीजें हैं। और एक इसके अंदर बात और है, जो पेशेंस आपने शब्द प्रयोग किया, हमारे ऋषि और मुनि, और जैसे विवेकानंद जी को मैं कोट करना चाहूंगा, तो जैसे एक चीज के ऊपर धैर्य के साथ, जैसे कहते हैं ना, अंगद की तरह पांव जमा कर। बिल्कुल। तो जो हमारा यूथ है, जैसे आपने संगीत सीखा है, आपकी मैं जर्नी देखता हूं तो मुझे याद है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8-8 घंटे मैंने आपको, आप पानी तक नहीं पी रहे और आपको मैंने केवल सारे गामा पाधानीसा ही बजाते हुए देखा है। तो परेशान हो जाते थे, भावुक हो जाते थे। आप छोटे आयु में हमसे, हमें लाड़ भी आता था, कितना नहीं। लेकिन एक क्या ना, पराकाष्ठा। देखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी, सीमा को लांघना पड़ेगा। और उसके लिए जो पेशेंस है नई पीढ़ी में, उसके लिए चाहे वो प्राणायाम करें, चाहे वो मेडिटेशन करें, लेकिन थोड़ा उसको और बढ़ जाएगी तो नई पीढ़ी को ये लाभ मिलेगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा काबिल हैं, हमसे मजबूत हैं, शरीर में हमसे अच्छे हैं, बुद्धि में हमसे अच्छे हैं, और हमसे ज्यादा वेग है। वेग तो जबरदस्त वेग है। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि जो नई पीढ़ी है वो पुरानी को परास्त कर दे रही है। बिल्कुल। कम नहीं है हमसे, किसी चीज में कम नहीं है, परंतु पेशेंस आना चाहिए और गुरु के प्रति जो श्रद्धा है। देखिए, पूरा जो संगीत है या पूरा शिक्षण है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। यदि श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति यदि निगुरा है, बिना गुरु के कुछ नहीं। और हमारी संस्कृति में, इसीलिए पूरी संस्कृति भारत की
वो गुरु को ईश्वर का गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागो, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। माने गुरु और गोविंद दोनों सामने आ गए, किसके हम चरण स्पर्श करें? पहले गुरु के करें, क्योंकि गुरु है तो ही गोविंद है। और गोविंद नाराज हो गए तो गुरु बता देंगे कि भगवान को ऐसे ठीक कर लो, पर अगर गुरु नाराज हो गए तो हम कहां से भगवान को पकड़ेंगे? हाँ, रास्ता दिखाने वाले वही। तो ये नई पीढ़ी को ये क्लैरिटी नहीं है, और इसलिए जब दौड़ते हैं दिशा विहीन होकर, तो कई बार आप देखते हैं अवसाद की चीजें, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान नशे में जा रहे हैं, नौजवान तनावग्रस्त हैं, अनिद्रा की बीमारी है, विभिन्न प्रकार की टेंशन, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर, कम उम्र में शुगर हो जाना, चेहरे पे तनाव रहना, हर वक्त अकुलाहट सी, तनाव सा, परेशानी सी, एक बेचैनी सी रहना, एक मस्ती, एक खिलावट, एक मन का आनंद, एक आंखों में चमक, एक शब्दों में जान, और एक लाइन पकड़ ली तो जीवन में उस लाइन पर चलना। बिल्कुल। तो मैंने पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की, सब कुछ किया, संगीत में रहा, संतों के बीच में रहा, भ्रमण मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लिखना मुझे अच्छा लगता है, परंतु मेरे गुरु ने मुझको बताया वन लाइफ वन मिशन। यदि एक जीवन है तो उसमें एक मिशन होना चाहिए। संकल्प श्रीवास्तव बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं, बहुत शानदार तबला प्लेयर भी हैं, बहुत ही अच्छी हारमोनियम भी बजाते हैं, परंतु संकल्प को जाना जाएगा उनके गायन से, क्योंकि वो उनका कोर है। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति के जीवन का ना एक कोर होना चाहिए, एक मिशन, वन लाइफ वन मिशन होना चाहिए। मुझको भारत माँ की सेवा करनी है, भारत माँ की सेवा करने मुझे जो पीछे रह गए, जो शोषित रह गए, वंचित रह गए, सरकारी सुविधाओं का लाभ किसी वर्ग विशेष को मिलता रहे। सरकार पैसा दे रही है। देखिए, मोदी जी के आने से पहले हमारे प्रधानमंत्री हुए श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा मैंने 1 रुपया भेजा दिल्ली से, और नीचे किसान तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचे। वो खुद कह रहे हैं, लाल किले से भाषण दे रहे हैं, तब कह रहे हैं इस बात। आज मोदी जी 2000 रुपए किसान को भेजते हैं, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या अर्थ हुआ? 10 करोड़ लोगों को भी यदि देना है तो एंटर दबाया और 5 मिनट बाद आप चुटकी बजते ही वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। दलाली कितनी गई? 0। अब पहले दलाली जा रही थी 85%। तो जो बीच के लोग हैं इनको कष्ट होगा, स्वाभाविक है। वो मोदी जी को गाली देंगे, माइक लगा के देंगे, उनको अधिकार है लोकतंत्र, परंतु बिगाड़ कुछ नहीं है, क्योंकि जो संवेदनाओं से जुड़ा व्यक्ति है। जब जन्म लिया मोदी जी ने, उन्होंने अपनी माँ को देखा कि वो जो चूल्हा है उसमें फूकनी से फूक मार रही है, फूकनी लोहे की देखी होगी आपने गांव में, फूक मार रही है, आंखों में धुआं भर जा रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। माँ तो बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, अब लकड़ी लगा रही है, रोज लकड़ी सूखी नहीं मिलती, कभी गीली मिल रही है, कभी वर्षा की मिल रही है, कैसे करें? तो मन में उनके वो इतनी गहरी टीस बैठी हुई थी। पीएम बनने के बाद पहली योजना वो लाए कि माताओं बहनों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर उन्होंने तुरंत दिलवाना चालू कर दिया। और मैं समझता हूं देश में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा रह गया हो जिसे आज गैस सिलेंडर ना मिला हो। बिल्कुल। तो मूल बात क्या है? जहां से आपने संवेदनाओं को जिया, जहां आपका जन्म हुआ, जो चीज आपने अपने मन के अंदर तय की, उन पर फिर चलो, आप मजबूती से चले। पंथ दुर्गम तू अकेला, दूर मंजिल क्या हुआ, सफलता चूमेंगी चरण, अभियान करना चाहिए, और देखकर संघर्ष को पीछे हटे, डर जाए जो, उस जवानी को कहीं पर डूब मरना चाहिए। वाह, सही। जवानी क्या है? नौजवान कौन है? बिल्कुल। फिर संघर्ष को देख के आपने पूंछ दबा ली, अब भाग गए, आपने आंखों पे पट्टी बांध ली। नो, आमने सामने तलवार बजनी चाहिए। आपने तय कर लिया मैं करके दिखाऊंगा। मोदी जी ने कहा, जब 15 अगस्त को पहला भाषण दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं देश में हर व्यक्ति का अकाउंट खोलना चाहता हूँ। बड़ी हंसी उड़ाई गई पूरी दुनिया में। बोले भारत में हर व्यक्ति का, हर एक का? बोले हाँ जी। बोले अनपढ़ हो, जिसे अंगूठा लगाना भी नहीं आता, जिसे कुछ करना नहीं आता, कोई 100 साल की महिला भी होगी, कोई बुजुर्ग भी होगा, कोई विकलांग भी होगा। बोले ईच एंड एवरीबॉडी। नाम दिया वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और एक एक व्यक्ति का अकाउंट खोला गया जी, जनधन अकाउंट खोला गया। और अकाउंट खोलने के बाद में उन्होंने फिर हर व्यक्ति को
उसमें ईश्वर ना करे कोई हताहत हो जाए, चोट लग जाए, विकलांग हो जाए, कोई किसी अकाल मृत्यु का शिकार हो जाए, तो 2 लाख रुपए का बीमा किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी बड़ी योजना है। और ये सब चीजें चलते 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 आज कोरोना का भी समय आ गया। तो आप ये देखिए, परसों ही हमने 50 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का अपना जो माइलस्टोन है वो पार किया है। ये विश्व विक्रम है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके मन के अंदर आपने तय की, समय आने पर आप उनको कर पाए। आप ये देखिए, आज लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बताओ मोदी जी जो है शौचालय की बात करते हैं। आप ये बताइए, एक बिटिया यदि उसकी तबीयत खराब है और उसको लेटरिन जाना है और उसके घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएगी? या तो किसी और के यहाँ जाएगी, वहां जाएगी, वहां अपने को वो ह्यूमिलेट फील करेगी, बेइज्जत फील करेगी, या वो कहीं जंगल में जाएगी और दिन में जंगल है नहीं, तो क्या करे? उसके लिए मरना हो गया, नहीं हो गया? यदि कोई माँ है, उसको परेशानी है, टॉयलेट जाना है, कहाँ जाए? इस चीज को, इस संवेदना को पकड़ने वाला व्यक्ति चाहिए ना। समाज सेवा क्या है? राजनीति क्या है? मेरे लिए राजनीति कुछ नहीं है। मेरे लिए राजनीति केवल समाज सेवा है। और समाज सेवा यानी क्या? समाज को जिस चीज की आवश्यकता है। आज मोदी जी ने जो घोषणा की कि एक भी व्यक्ति को देश में बिना छत के नहीं रहने दूंगा, हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलेगा, हर बहन के लिए शौचालय मिलेगा। अब आप ये देखिए, दीपावली तक अभी हमने योजना प्रारंभ की है। अभी तीसरा दिन है, जनरल वीके सिंह जी के साथ में मैं मौजूद था। हर परिवार में पर हेड 5 किलो अन्न मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू दिवाली। अब कोरोना के चलते यदि किसी के घर में अन्न नहीं है और वो किसी के यहाँ मांगने जाए, हाथ फैलाए कि मेरे को 50 किलो अनाज दे दो, तो रहीमन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए। मर तो पहली जाएगा जब मांगने जाएगा। सही बात। उसकी इज्जत बचा दी ना, उसकी आबरू बच गई। और वो कोई व्यक्ति हो, उस पर राशन कार्ड हो ना हो, हर व्यक्ति को गाजियाबाद में 18 लाख पात्र हैं, 18 लाख यूनिट्स हम अनाज दे रहे हैं, घर घर में पहुंचेगी। मुझे याद आ गया, मेरे आंखों के सामने कृष्ण और सुदामा वाला जो घटना थी वही सामने याद आ गई कि जब सुदामा को जरूरत थी तो कृष्ण जी ने सब दे दिया। वास्तविकता क्या है कि ये जो कृष्ण सुदामा का जो संवाद है, ये वास्तव में जो वैसे तो सत्य है, पर इसको यदि मैं कथानक भी मानूं जी, तो मूल बात क्या है कि यदि आप किसी बड़े स्थान पर हो, हमारे कहा गया ना, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं और फल ला गया अति दूर। छाया तो मिलनी नहीं और फल आपके हाथ आना नहीं। होंगे बड़े संकल्प भी अपने लिए होंगे, तो माननीय मोदी जी बड़े होंगे अपने लिए होंगे? नहीं, मोदी जी बड़े बने, किस लिए बड़े बने? क्योंकि उन्होंने गरीब की सुध ली, उन्होंने अपने घर को नहीं भरा, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्होंने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उसको बिल्कुल सेवा की तरफ मोड़ दिया। आज बीजेपी का क्या नारा है? सेवा ही संगठन। उनके लिए संगठन कुछ नहीं है, सेवा ही संगठन है। क्यों? कोरोना आया, कोरोना 1, कोरोना 2, कोई भी आवश्यकता पड़ी, कैसी भी आवश्यकता पड़ी, ऐसी मार से हम आज निकले हैं, तो उसके लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, आप ये देखिए, माननीय योगी जी के पूज्य पिताजी का देहांत हुआ, पिता हुआ, उनकी आंखों में आंसू आए, मैंने खुद देखे, आपने भी देखे होंगे, परंतु वो अंतिम संस्कार करने भी नहीं गए। वो बोले यदि मैं आज जाऊंगा अंतिम संस्कार करने तो हजारों लाखों लोग परमिशन मांगेंगे और कर्फ्यू लगा हुआ है, यदि मैं कर्फ्यू तोड़ूंगा तो फिर कल को हर व्यक्ति कर्फ्यू तोड़ेगा। तो इतनी संवेदनशीलता के साथ में पूरे समाज के साथ एकाकार होना, सबको अपना मानना, और इसीलिए आज चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, वो पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके नेतृत्व में मुझ जैसा व्यक्ति या मुझ जैसा जो युवा है, वो जब आगे बढ़ता है तो अपने को धन्य समझता है। और क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का उसको मिशन माना और सफलता मिल रही है, आप सबकी शुभकामनाएं हैं। इतना ही है बस। हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भैया। आने वाले समय में आप इतना चमके कि बस जो भले वो एक गरीब हो या
हम जैसा आर्टिस्ट हो सबके जो है आप फेवरेट्स में ही रहे हैं। और बहुत बहुत अच्छा लगा भैया, आज आप आए, आपने इतना अच्छा एक जानकारी दी, आपके व्यक्तित्व से हमें न जाने कुछ कितना कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए, आपके चैनल के लिए आपको इसलिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको तो याद होगा या नहीं भी होगा, हमने आज के 3 वर्ष पहले एक युवा कुंभ का आयोजन किया था जी। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, बड़ा टचिंग है चीज। पूरी दुनिया में कहा गया कि इससे सुंदर और इससे बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। बिल्कुल। और स्वच्छता में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड के भी पार की कोई चीज होती होगी तो इतना सुंदर, इतना स्वच्छ। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमने चेक करने के लिए कुछ खाया और रैपर नीचे डाल दिया और 30 सेकंड के बाद में हमने देखा रैपर कहां गया। किलोमीटरों में, 85 किलोमीटर में कुंभ फैला हुआ है। स्वच्छता, सुंदरता। तो जब वो कुंभ लग रहा था तो हमने ऐसे नगीनों का स्वागत करने का सोचा जिनको युवा पीढ़ी अपना मानती है, जिनको युवा पीढ़ी अपना लीडर मानती है। और हमने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं का सम्मान किया था, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और हमने संगीत के क्षेत्र में उसमें संकल्प श्रीवास्तव जी का स्वागत किया था। और हजारों लाखों युवाओं ने आपसे प्रेरणा ली है। आज आपने चैनल प्रारंभ किया है। मेरी अंतःकरण से अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आपके सारे काम प्रभु ने बहुत ऊंचाई पर ले गए, ये चैनल बहुत ऊंचाई पर जाए और युवाओं को प्रेरणा दे, संगीत के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और वंचितों की सेवा के क्षेत्र में। क्योंकि मीडिया जागरूकता का एक काम करता है। आप जागरूकता करें, खूब यशस्वी हो, अपने बड़ों का अपमान बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आए और हमारा दिन बना दिया, हमारा शो बना दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारा युवा जो है, अभी बताया इन्होंने कि वेग इतना है, और वो जो युवा है वो श्री मयंक गोयल जी से जुड़े, उनकी बातों को समझे। और भैया इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर हैं, आप जाइए, उनको फॉलो कीजिए। और कोई भी आपके अंदर अगर सवाल बैठा हुआ है जो कि आप नहीं पूछ पाए अभी, मेरा आपसे अनुरोध है, आप फेसबुक पे मैसेज टाइप करिए, भेजिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आर्टिस्टिक टॉक में आप लोगों का जुड़ने का। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताइए हमारा शो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।